आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माध्यम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उन सब की परिभाषा और उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं तथा घनत्व अथवा डेंसिटी के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण जानेंगे। तो सबसे पहले माध्यम क्या है या किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो परिभाषा है, जिस भौतिक साधन से प्रकाश गुजर कर हम तक पहुंचता है उसे माध्यम कहते हैं। यानी कोई ऐसा भौतिक साधन है जिससे प्रकाश गुजरकर हम तक पहुंचता है, हम तक आता है, उसे ही माध्यम कहा जाता है। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक माध्यम रहता है। यह माध्यम परिवहन होता है, क्योंकि हमें जाना है और जाने के लिए माध्यम क्या होगा, परिवहन होगा। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना है तो परिवहन में साइकिल भी हो सकती है, स्कूटर भी हो सकता है, कार, बस आदि कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हम एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर साइकिल के माध्यम से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो सूर्य से प्रकाश चलकर हम तक पहुंचता है। और ये माध्यम तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। पारदर्शी माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें सरलता से गुजर जाएं, उसे पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। जैसे साफ पानी है तो साफ पानी से प्रकाश की किरणें सरलता से गुजर जाएंगी, इसलिए पारदर्शी माध्यम हो गया। ऐसे ही कांच है तो कांच से जो प्रकाश की किरणें हैं वो सरलता से गुजर जाएंगी, इसलिए पारदर्शी माध्यम हो गया। अगर कांच पर तेल लगा दिया जाए तो प्रकाश की किरणें सरलता से नहीं गुजर पाएंगी। इसी तरह से साफ पानी है, अगर उसको गंदा कर दिया जाए तो प्रकाश की किरणें सरलता से नहीं गुजर पाएंगी। तो साफ पानी, कांच, ये पारदर्शी माध्यम के उदाहरण होते हैं। फिर है अपारदर्शी माध्यम। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें ना गुजर सकें उसे अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है। जैसे दीवार, लोहे की चादर, इनसे जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ गुजर पाएंगी। जो कोई दीवार है तो उससे प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाएगी, कोई लोहा है तो भी उससे प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाएगी, इसलिए ये अपारदर्शी माध्यम के उदाहरण होते हैं। अपारदर्शी यानी आर पार ना जा सके। फिर तीसरा है पारभासी माध्यम। तो जिस माध्यम से प्रकाश कम मात्रा में गुजर सके उसे पारभासी माध्यम कहा जाता है। यानी गुजरे लेकिन कम मात्रा में गुजर सके, उसे ही पारभासी माध्यम कहा जाता है। जैसे धुंधला शीशा है तो उससे कम प्रकाश गुजरेगा तो पारभासी माध्यम हो गया। तेल लगा हुआ कागज है तो उससे भी प्रकाश कम मात्रा में गुजरेगा तो उसे पारभासी माध्यम कहा जाता है। तो पारदर्शी माध्यम, जिससे प्रकाश अच्छी तरह से गुजर जाए, सरलता से गुजर जाए, पारदर्शी माध्यम हो गया। उदाहरण में बताया साफ पानी, कांच। अपारदर्शी माध्यम, जिससे प्रकाश ना गुजर सके, गुजरे ही ना, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे दीवार, लोहे की चादर। और पारभासी माध्यम, जिससे प्रकाश कम मात्रा में गुजर सके, जैसे धुंधला शीशा है, तेल लगा हुआ कागज है आदि। अब देखते हैं घनत्व के दृष्टिकोण से माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। डेंसिटी के आधार पर जो माध्यम है वो कितने प्रकार का होता है। तो डेंसिटी के आधार पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला है विरल माध्यम और दूसरा है सघन माध्यम। अगर विरल माध्यम की परिभाषा को देखा जाए तो कम घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है। कम घनत्व वाले का मतलब है ऐसा माध्यम या ऐसे माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं। जिसके कण दूर दूर हैं तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, डेंसिटी कम होगी। कण दूर दूर होंगे तो डेंसिटी कम, इसीलिए कहा गया कि कम घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है। जैसे हवा, एयर जो होती है। इसी को दूसरी तरह से भी हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहा जाता है। क्योंकि माध्यम के कण दूर दूर होंगे तो प्रकाश की चाल अधिक होगी, और प्रकाश की चाल अधिक होगी तो उसे ही विरल माध्यम कहेंगे। और अगर सघन माध्यम की बात की जाए तो अधिक घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जिसका घनत्व अधिक होगा, डेंसिटी अधिक होगी, उसे ही सघन माध्यम कहा जाता है। जैसे कांच, पानी, इनकी डेंसिटी अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं। अगर कण पास पास हैं तो सघन है, इसीलिए इसको सघन माध्यम कहेंगे।
मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वह सघन माध्यम होगा। भाई कण पास पास में है तो प्रकाश सही से नहीं आर पार जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, प्रकाश की चाल कम होगी, धीरे चलेगा। इसीलिए कहा गया कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो माध्यम के कण हैं वो पास पास हैं, अधिक घनत्व वाले हैं। अधिक घनत्व वाले माध्यम को ही सघन माध्यम कहा जाता है। तो आशा है आप सभी लोगों को माध्यम किसे कहते हैं, उनके प्रकार और उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।